इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। और ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर अटैक किया गया है। इजराइल ने इराक के जरिए अटैक किया और एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आ चुकी हैं और कैसे इजराइल का राइजिंग लैंड अटैक करता है, ईरान पर एक बड़ा हमला होता है। और सुबह की घटना, सुबह की तस्वीरें, जब सभी लोग अभी उठने का इंतजार कर रहे थे तभी एक बड़ा हमला होता है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर सीधा अटैक, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर एक बड़ा अटैक किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। इजराइल ने इराक के एयर स्पेस से अटैक किया है। पहले ही ऐसी संभावना जाहिर की गई थी और यही वजह रही कि ईरान से लेकर के इराक तक अमेरिका ने अपने सभी दूतावास खाली करने के आदेश तक जारी कर दिए थे। इजराइल का कहना है कि जब तक उन पर खतरा है तब तक वो इसी तरीके से अटैक करते रहेंगे। हालांकि उसके बाद इजराइल में भी आपातकालीन घोषणा कर दी गई है, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और इसी के साथ एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। इजराइल के हमले में ईरान के टॉप आर्मी कमांडर मारे गए हैं। IRGC चीफ हुसैनी सलामी मारे गए हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई है, रिपोर्ट्स ये कह रही है। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत का दावा रिपोर्ट्स में किया गया है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी की मौत का दावा किया गया। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी की मौत हो गई है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो ईरान पर इजराइल का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जाए, जहां ईरान के आर्मी चीफ से लेकर के कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिसमें परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी की मौत भी बताई जा रही है, परमाणु वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी की मौत भी बताई जा रही है। वहीं IRGC चीफ हुसैनी सलामी मारे गए हैं। इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें ईरान की तरफ से खुलकर सपोर्ट भी किया जा रहा था। किसका? हमास का। और इसके साथ साथ कतर में कई दौर की मीटिंग भी हुई थी और उस वक्त ही इजराइल के द्वारा कह दिया गया था कि जो भी हमास के आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ है वो सब हमारे दुश्मन है। अब इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब तक हमारे ऊपर विपत्ति है, मुश्किलें हैं, तब तक हम ये हमले नहीं रोकने वाले हैं। तो ईरान से खतरे को भांपते हुए इजराइल की तरफ से ये बड़ा अटैक कर दिया गया है, लेकिन ईरान को एक बड़ा नुकसान भी पहुंचाया गया है। ईरान में जहां एक तरफ हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है तो इमरजेंसी जैसे हालात घोषित कर दिए गए हैं। इजराइल में भी अब ईरान को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई है। ईरान के एरोस्पेस फोर्स चीफ के मारे जाने की खबर है। एरोस्पेस फोर्स चीफ आमिर अली हाजी जद्दा का मारे जाने की खबर आ रही है और ऐसे कई बड़े सैन्य अधिकारी हैं जिनके मारे जाने की खबर है। यानी कि पूरी तरीके से जो हमला हुआ है पिन पॉइंटेड हमला था और एक एक कर उन ठिकानों पर बमबार्डिंग की गई है, मिसाइल से हमला किया गया है। और कुल मिलाकर जो बड़े नाम हैं, जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं, उन सभी के मारे जाने की खबरें अपडेट की तरह आ रही हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी और इजराइल के हमले में मारे गए आमिर अली, ऐसी रिपोर्ट बता रही है। इसके अलावा ईरान के एरोस्पेस फोर्स चीफ के मारे जाने की खबर है। तो लगातार IRGC चीफ भी ढेर कर दिए गए। तो बहुत सारे ऐसे आला अधिकारी थे, जो सैन्य अधिकारी थे, उन सभी के मारे जाने की खबर यहां पर सामने आ रही है। हालांकि अमेरिका ने यहां पर अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और उसने पहले ही कहा था, एक दिन पहले ये कहा था कि हम अपने जो सैन्य शक्ति है वहां से हमने जो डिप्लॉय किए हैं उसे हम हटा रहे हैं। यानी कि एक बड़ा इशारा था कि कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन इजराइल की तरफ से ये बिल्कुल माकूल जवाब दिया गया और खासकर समय के मुताबिक जो समय मुकर्रर किया गया था, क्योंकि एक संदेह तो जरूर था, लेकिन था कि किस एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई है। ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। ईरान के IRGC मुख्यालय पर इजराइल ने बमबारी कर दी है। इजरायली वायुसेना और मोसाद का यह साझा ऑपरेशन चलाया गया है। इजराइल ने ऑपरेशन को राइजिंग लॉयन नाम दिया है। तो इस तरीके से ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक देखने को मिल रहा है जो कि इजराइल की तरफ से किया गया है। अब इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन लॉयन का। दूसरी तरफ पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आ रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, यानी ये अब तक का सबसे बड़ा हमला रहा। एक पावरफुल देश ईरान और एक पावरफुल देश इजराइल जो आपस में इस तरीके से भिड़े हैं, उसके बाद कई तरीके की संभावनाएं और अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है कि क्या जिस तरीके से इजराइल हमास के ऊपर अटैक कर रहा था और कह रहा था कि आतंकियों को जब तक जड़ से नहीं मिटा देंगे तब तक नहीं रुकेंगे, वैसी ही ये स्थिति इजराइल और ईरान के बीच बन रही है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है और ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर अटैक किया गया है। इजराइल ने इराक के जरिए अटैक किया
और एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं और कैसे इजराइल का राइजिंग लैंड अटैक करता है, ईरान पर एक बड़ा हमला होता है और सुबह की घटना, सुबह की तस्वीरें, जब सभी लोग अभी उठने का इंतजार कर रहे थे तभी एक बड़ा हमला होता है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर सीधा अटैक, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर एक बड़ा अटैक किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। इजराइल ने इराक के एयर स्पेस से अटैक किया है। पहले ही ऐसी संभावना जाहिर की गई थी और यही वजह रही कि ईरान से लेकर के इराक तक अमेरिका ने अपने सभी दूतावास खाली करने के आदेश तक जारी कर दिए थे। इजराइल का कहना है कि जब तक उन पर खतरा है तब तक वो इसी तरीके से अटैक करते रहेंगे। हालांकि उसके बाद इजराइल में भी आपातकालीन घोषणा कर दी गई है, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और इसी के साथ एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। इजराइल के हमले में ईरान के टॉप आर्मी कमांडर मारे गए हैं। IRGC चीफ हुसैनी सलामी मारे गए हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई है, रिपोर्ट्स ये कह रही है। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत का दावा रिपोर्ट्स में किया गया है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी की मौत का दावा किया गया। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी की मौत हो गई है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो ईरान पर इजराइल का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जाए, जहां ईरान के आर्मी चीफ से लेकर के कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिसमें परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी की मौत भी बताई जा रही है, परमाणु वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी की मौत भी बताई जा रही है। वहीं IRGC चीफ हुसैनी सलामी मारे गए हैं। इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें ईरान की तरफ से खुलकर सपोर्ट भी किया जा रहा था। किसका? हमास का। और इसके साथ साथ कतर में कई दौर की मीटिंग भी हुई थी और उस वक्त ही इजराइल के द्वारा कह दिया गया था कि जो भी हमास के आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ है वो सब हमारे दुश्मन है। अब इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब तक हमारे ऊपर विपत्ति है, मुश्किलें हैं, तब तक हम ये हमले नहीं रोकने वाले हैं। तो ईरान से खतरे को भांपते हुए इजराइल की तरफ से ये बड़ा अटैक कर दिया गया है, लेकिन ईरान को एक बड़ा नुकसान भी पहुंचाया गया है। ईरान में जहां एक तरफ हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है तो इमरजेंसी जैसे हालात घोषित कर दिए गए हैं। इजराइल में भी अब ईरान को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई है। ईरान के एरोस्पेस फोर्स चीफ के मारे जाने की खबर है। एरोस्पेस फोर्स चीफ आमिर अली हाजी जद्दा का मारे जाने की खबर आ रही है और ऐसे कई बड़े सैन्य अधिकारी हैं जिनके मारे जाने की खबर है। यानी कि पूरी तरीके से जो हमला हुआ है पिन पॉइंटेड हमला था और एक एक कर उन ठिकानों पर बमबार्डिंग की गई है, मिसाइल से हमला किया गया है और कुल मिलाकर जो बड़े नाम हैं, जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं, उन सभी के मारे जाने की खबरें अपडेट की तरह आ रही हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी और इजराइल के हमले में मारे गए आमिर अली, ऐसी रिपोर्ट बता रही है। इसके अलावा ईरान के एरोस्पेस फोर्स चीफ के मारे जाने की खबर है। तो लगातार IRGC चीफ भी ढेर कर दिए गए। तो बहुत सारे ऐसे आला अधिकारी थे, जो सैन्य अधिकारी थे, उन सभी के मारे जाने की खबर यहां पर सामने आ रही है। हालांकि अमेरिका ने यहां पर अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और उसने पहले ही कहा था, एक दिन पहले ये कहा था कि हम अपने जो सैन्य शक्ति है वहां से हमने जो डिप्लॉय किए हैं उसे हम हटा रहे हैं। यानी कि एक बड़ा इशारा था कि कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन इजराइल की तरफ से ये बिल्कुल माकूल जवाब दिया गया और खासकर समय के मुताबिक जो समय मुकर्रर किया गया था, क्योंकि एक संदेह तो जरूर था लेकिन था कि किस एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई है। ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। ईरान के IRGC मुख्यालय पर इजराइल ने बमबारी कर दी है। इजरायली वायुसेना और मोसाद का यह साझा ऑपरेशन चलाया गया है। इजराइल ने ऑपरेशन को राइजिंग लॉयन नाम दिया है। तो इस तरीके से ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक देखने को मिल रहा है जो कि इजराइल की तरफ से किया गया है। अब इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन लॉयन का। दूसरी तरफ पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आ रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, यानी ये अब तक का सबसे बड़ा हमला रहा। एक पावरफुल देश ईरान और एक पावरफुल देश इजराइल जो आपस में इस तरीके से भिड़े हैं, उसके बाद कई तरीके की संभावनाएं और अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है कि क्या जिस तरीके से इजराइल हमास के ऊपर अटैक कर रहा था और कह रहा था कि आतंकियों को जब तक जड़ से नहीं मिटा देंगे तब तक नहीं रुकेंगे, वैसी ये स्थिति इजराइल और ईरान के बीच बन रही है।